हेलो एवरीवन। और आज का चैप्टर है हमारा टिश्यू, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू क्या है? सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि संरचनात्मक तौर पर तो समान होता है, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार के ये कार्य करते हैं। और इस सेल्स के एक समूह को जो कि विशेष प्रकार के कार्य के लिए होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्लांट टिश्यू, दूसरा है एनिमल टिश्यू, यानी कि पौधों के ऊतक या प्लांट टिश्यूज़, और दूसरा है एनिमल टिश्यू, जंतुओं के ऊतक। दोनों की पोजीशन अलग अलग होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्लांट कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। और जबकि एनिमल्स कैसे होते हैं? मूव कर सकते हैं, यानी अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है प्लांट टिश्यू। तो बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू प्लांट कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते। एंड कैसे? ये लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। इनके जो सपोर्टिव टिश्यू कैसे होते हैं? लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और प्रोवाइड करते हैं क्या? स्ट्रेंथ। प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ। दूसरा, सपोर्टिव टिश्यू जनरली कैसे होते हैं? वो डेड सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखते हैं इस चार्ट के थ्रू, समझते हैं कि कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है आप देख सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये 3 टाइप से डिवाइड होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, जो कि टिप पर होते हैं, रूट या शूट, रूट और शूट की टिप पर होते हैं। शूट मतलब बोलते हैं स्टेम, तना। और लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इनकी भी लोकेशन जो है वो प्लांट में अलग अलग होती है। तो इनकी लोकेशन के आधार पर ही इन्हें डिवाइड किया गया है। ठीक है। परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू यहाँ पर दो प्रकार से होते हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये 3 तरह से डिवाइड होते हैं, पेरेन्काइमेटस, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब फिर से ये स्क्लेरेन्काइमा डिवाइड होते हैं और ये फिर से स्क्लेरेन्काइमा किस में? 2 में डिवाइड होते हैं। पहला है फाइबर्स और दूसरा स्क्लीरिड्स। यहाँ पर तक तो इनका सिंपल का जो है डिवीज़न दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है यहाँ पर देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 में डिवाइड है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के जो कंपोनेंट हैं, पहला इसमें ट्रैकिएट्स, दूसरा वेसल्स, एंड थर्ड है जाइलम पेरेन्काइमा, एंड फोर्थ है जाइलम फाइबर। इसी तरह फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसा कि हमने देखा था कि जो प्लांट टिश्यू है वो 2 में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो अभी हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे हैं? सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं इनकी जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं मेरिस्टेम में, जो कि प्लांट में एक ऐसा रीजन है, यानी कह सकते हैं ऐसा पार्ट है जहाँ पर कंटिन्यूस जो है क्या करेंगी? सेल्स का डिवीज़न होगा और वो फिर ग्रोथ करेंगी। ठीक है। इनका इन्वॉल्वमेंट किस में है? सेल डिवीज़न होगा कंटिन्यूस और ग्रोथ करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप से होते हैं, जैसा कि हमने चार्ट में देखा था। 3 टाइप से होते हैं और ये जो टाइप्स हैं वो इस तरह से डिवाइड किए गए हैं इनकी लोकेशन के बेस पर, यानी कि जहाँ पर इनकी लोकेशन होगी वैसे ही इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये मेरिस्टेम
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक डायग्राम है, यहाँ पर 3 पार्ट्स देख लिखते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। आप देख सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो देखिए सबसे ऊपर प्रेजेंट है और कहाँ पर है, टिप पर है। तो यहाँ पर ये रूट या शूट की यानी कि रूट या स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये प्लांट की नोड वाले पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम की पोजीशन देख लीजिए, ये सबसे नीचे की तरफ है। अब देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम में क्या बताया गया है। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि जो रूट और शूट की टिप पर होंगे यानी स्टेम की टिप पर होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, लेंथ में एक्सटेंड करते हैं। ये टिश्यू जो है प्लांट को लेंथ में बढ़ाते हैं यानी कि लंबाई में बढ़ाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ऊपर की तरफ लेंथ में बढ़ाएंगे। येलो पार्ट जो है वो टिश्यूज से दिखाया गया है। यहाँ पर जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या करता है, फैसिलिटेट ग्रोथ यानी ग्रोथ को बढ़ाएगा। किसमें, मोटाई में, थिकनेस और ग्रिथ इन द मैच्योरिंग प्लांट। जो पौधे जो हैं वो परिपक्वता यानी कि जो मैच्योर हो रहे हैं उनकी कैसी, मोटाई यानी मोटाई में वृद्धि करेंगे। अब देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि नोड पर प्रेजेंट था, हमने देखा था ये वाला पार्ट। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो कैसा होता है, एक तो ये पाया जाता है मोनोकॉट में, बेसिस ऑफ लीफ ब्लेड एंड नोड यानी कि जो लीफ होती हैं उनकी ब्लेड्स पर, या फिर जहाँ पर आप देखते हैं जो पौधा होता है, जो प्लांट होते हैं उनमें एक तो स्मूथ पार्ट होता है और एक बीच में गांठें सी होती हैं। जो नोड जिसे गांठें होती हैं ना, उसमें वो पार्ट जो है वो नोड्स कहलाते हैं। अब देखते हैं ये क्या करते हैं, ये लंबाई में बढ़ाते हैं। इनका क्या जो है फीचर क्या है, ये हमेशा याद करने वाली बात है कि अगर पूछा जाए कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या काम है, ये टिश्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज इन लेंथ। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। यहाँ तक हमने मेरिस्टेम देख लिया, अब इसका जो दूसरा पार्ट है परमानेंट टिश्यू उसको देखते हैं। परमानेंट टिश्यू तो ये भी कैसा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट यानी कि डिफ्रेंशिएट होकर एंड डिवाइड टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना रहे हैं, परमानेंट टिश्यू। ये कैसे होते हैं, मेच्योर पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, लेकिन इनमें डिवीज़न की बहुत ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती है। दिस इज़ अ मेन पॉइंट। द लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड मे बी परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। या तो ये मतलब इसमें थोड़ा सा स्थायी या अस्थायी रूप से हो सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था। ये देखिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल की, जो कि सिंपल है वो हमारे 3 में डिवाइड हैं, पैरेन्काइमेटस और कॉलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल आप इस चार्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखिए, सारी पिक्चर क्लियर होगी और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जो सिंपल टिश्यू हैं, बात करते हैं सिंपल टिश्यू की, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्यू लेयर्स ऑफ बीनीथ द एपिडर्मिस। सिंपल टिश्यू क्या है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती सेल्स हैं। सेल्स की कुछ ऐसी लेयर होती हैं जो कि एपिडर्मिस के नीचे पाई जा रही हैं और वो क्या कहला रही हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये कैसी होती, अनस्पेशलाइज्ड विद थिन सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है इनकी, थोड़ी सी पतली होती है। कैसी होती हैं, दे आर लिविंग सेल। कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन इनके बीच बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब इस तरह से कुछ सेल्स होंगी। तो ये जो बीच का स्पेस है ना, और ये जो बीच का स्पेस है ये, तो इनको क्या, ये जो बीच के स्पेस हैं, गोलों के बीच में जो स्पेस हैं उनको इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि सिंपल टिश्यू के भी 3 प्रकार थे, पैरेन्काइमेटर सेल्स यानी पैरेन्काइमा सेल्स और कॉलिन्काइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, देखिए पैरेन्काइमेटर टिश्यू है
तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस है, जबकि कॉलन काइमा टिश्यू जो है इनकी सेल वॉल कैसी है, देखिए थिक है और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है इनके बीच में। जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल्स टिश्यूज होते हैं इनके बीच में तो बिल्कुल ही इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और बहुत ज़्यादा थिकेंड होती हैं। देखिए इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर है, ये बीच बीच में वाइट जो पार्ट है छूटा हुआ, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, जबकि इनमें और इनमें नहीं पाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी पैरेनकाइमेटस सेल्स, कॉलनकाइमेटस सेल्स और स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या अंतर होता है। सबसे ज़्यादा बात यह है कि अगर आप इनमें अंतर करके पढ़ेंगे तो आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पैरेनकाइमेटा सेल्स की। तो पैरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, आइडियोमेट्रिक सेल्स होती हैं। सेल्स का जो है वो इनका शेप थोड़ा सा वेरी कर सकता है, यानी इनके शेप्स में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। थिन सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इनका, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज एंड सीक्रेशन, फूड का स्टोरेज और सीक्रेशन करते हैं। बात करते हैं कॉलनकाइमा की। ये क्या है, ये एपिडर्मिस के, ये भी नीचे पाई जा रही हैं। ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। व्हेन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, अगर क्लोरोप्लास्ट होगा कॉलनकाइमा में तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगी। होमोजीनस होती हैं, यानी होमोजीनस एक जैसी सेल्स होंगी। एंड कॉर्नर्स थिकन, जैसा कि आपने देखा स्ट्रक्चर में था कि इनके कॉर्नर्स कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन। ठीक है, बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, इसी में देखते हैं। और ये क्या करते हैं, कॉलनकाइमा जो है वो, स्क्लेरेनकाइमा कैसे होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा जो होगा यहाँ पर हम देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। स्क्लेरेनकाइमा लॉन्ग नैरो सेल्स होती हैं। वॉल कैसी होती है इनकी, लिग्निफाइड, यानी इनकी जो सेल्स की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, उनमें लिग्निन होता है विद पिट्स, और छोटे छोटे उनमें पिट्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, ल्यूमन। और यूजुअली कैसी होती है, ये डैड होती हैं। देखिए ये जो दोनों थी वो उसमें डैड नहीं बोला गया था, लेकिन ये जो कैसी होती हैं स्क्लेरेनकाइमा, मोस्टली डैड होती हैं। प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है इनमें। और ये कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, फाइवर्स और स्क्लीरिड्स। फाइवर्स जो होते हैं इनकी थिक सेल वॉल होती है, ग्रुप में होते हैं। स्क्लीरिड्स स्पेरिकल और ओवल शेप्ड होते हैं। और सेल वॉल कैसी होती है इनकी, इनकी जो सेल्स कैसी होती हैं, थिकन्ड सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनका काम क्या है। देखिए जो पैरेनकाइमा था, सिंपल टिश्यू में जो पैरेनकाइमेटस सेल्स थी, टिश्यूज थे, उनका काम है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सीक्रेशन। ठीक है, कॉलनकाइमा का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट में। और ये भी स्क्लेरेनकाइमा क्या करती हैं, ये स्ट्रेंथ देती हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको स्ट्रक्चर्स इनके समझ में आ गए। और एक बार आप इस चार्ट को देख लीजिएगा तो आपको इनके अंतर से अगर पॉइंट याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। और हमेशा इनके डायग्राम को अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको कोई भी पॉइंट अगर नहीं भी याद होगा तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से बहुत कुछ हमें याद आता है। बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स यानी कि परमानेंट में हमने सिंपल वाला ख़त्म कर दिया। अब ये दूसरा जो है वो कैसा है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, परमानेंट टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ, ये एक से अधिक सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। देखिए सिंपल टिश्यू क्या है, होमोजीनस, यानी एक ही तरह की सेल्स की मिलकर बनी होती हैं। जबकि ये हेट्रोजीनस टिश्यू है, यानी कि एक से ज़्यादा तरह से मिलकर, एक से ज़्यादा तरह की सेल से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए ये हेट्रोजीनस होती हैं। दूसरा क्या है, ऑल ऑफ दोज सेल्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और सभी सेल्स जो होती हैं वो मिलकर केवल एक ही काम करेंगी। ठीक है, दूसरा क्या है, दे आर ऑल नोन एज ए वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू,
और इन सबको क्या कहेंगे, या तो ये वेस्कुलर होंगी और कह सकते हैं, या फिर ये कंडक्टिंग टिश्यू होंगी, यानी कि कंडक्शन का काम करती हैं, लाने ले जाने का। आगे देखते हैं ये कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। याद रखना, अगर जाइलम और फ्लोएम की बात आती है तो पूछा जाइए किस तरह के टिश्यू का एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आगे देखते हैं जाइलम। जाइलम क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका, पूछा जाता है कि जाइलम का फंक्शन क्या है। तो जाइलम का फंक्शन ये है, ये हेल्प करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा, सपोर्ट करते हैं, मेन तो यही है कि आप पूछा जाए कि जाइलम का काम क्या है, वाटर के कंडक्शन में या ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। थर्ड है फॉर्म बल्क ऑफ रूट एंड शूट। शूट, यहाँ पर शूट को स्टेम भी बोलते हैं, ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। सो इट हैज़ 4 कंपोनेंट। यहाँ पर इसके 4 भाग होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम वुड और पैरेनकाइमा बोल सकते हैं, और दूसरा फोर्थ है इसका जाइलम वुड फाइबर। ठीक है, स्ट्रक्चर में यहाँ पर इसके पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि बताया था, ट्रैकीड्स है, जाइलम पैरेनकाइमा है, और ये वेसल्स हैं, और जाइलम फाइबर ये वाला पार्ट है। आई थिंक आप लोग जब भी अगर जाइलम के बारे में कुछ भी बताना हो तो आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करिए, और विद लेवलिंग बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछते हैं कि फ्लोएम का फंक्शन क्या है। तो यहाँ बता दूं मैं आपको, फ्लोएम का जो फंक्शन है, देखिए, फ्लोएम फाइबर को छोड़कर इसकी जो सारी सेल्स हैं वो लिविंग है, लेकिन अगर फ्लोएम फाइबर की बात करेंगे तो उसकी सेल्स कैसी होंगी, डेड होंगी। फ्लोएम का काम है फूड में, देखिए, और जाइलम का क्या काम था, वाटर में, वाटर का कंडक्शन करते थे, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते थे। और यहाँ पर क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों की पत्तियों से ये फूड को प्लांट के अदर पार्ट यानी अदर दूसरे भागों तक ले जाते हैं। क्योंकि पौधों की जो यानी जो पेड़ों की और कह सकते हैं पौधों की जो पत्तियां होती हैं, ग्रीन पार्ट होता है, उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट ही सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फूड बनाते हैं, जो कि इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो यहाँ पर इसके भी कितने 4 भाग हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा। ठीक है, जाइलम के भी 4 और फ्लोएम के भी 4। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ये देखिए स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पर सीप ट्यूब है। अब इस सीप ट्यूब के बीच बीच में ये जो, उसको सीप प्लेट बोलते हैं, ये क्या है, कंपेनियन सेल होती हैं, और ये फ्लोएम पैरेनकाइमा है, और ये फ्लोएम फाइबर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ जो है हम आपको बता देते हैं एपिडर्मिस के बारे में, क्योंकि आपके थोड़ा सा सिलेबस में बताया गया है कि जो प्लांट जो वाटर में है उनकी एपिडर्मिस कैसी होगी, और जो सक्यूलेंट हैं यानी कि जो मरुस्थल में जो प्लांट है उनकी एपिडर्मिस कैसी होगी, क्या फंक्शन है और कैसे। तो टिश्यू तो आपको पता ही है कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ रिलेटेड फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो 3 टाइप्स से लेयर्स, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट बॉडी पर, और यहाँ पर इट कंप्राइजेज एपिडर्मिस, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो यहाँ पर एपिडर्मिस की बात करते हैं तो ये सबसे पहली लेयर होती है, ये सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट बॉडी की। अगर एपिडर्मिस के बारे में पूछा जाए, यूजुअली कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, और पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। दूसरा,
एपिडर्मिस इज कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग क्यूटिकल, जो कि एब्सेंट होती है, रूट्स में नहीं होती है क्यूटिकल। फंक्शन क्या है? प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा ईच स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ वीन शेप्ड। ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर कैसा है, किडनी के आकार का है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया, स्टोमेटा कैसे होते हैं? बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें इन डाइकॉट्स में। इन मोनोकॉट्स द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड होती हैं। तो यहाँ पर जो गार्ड सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? किडनी के आकार की होती हैं, जबकि मोनोकॉट में ये डम्बल शेप्ड होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। और इनका काम क्या है? ये इनके यानी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। डाइकॉट द्विबीजपत्री और मोनोकॉट एक बीजपत्री। सेल्स सीन नियर द गार्ड सेल्स आर नोन एज अ सब्सिडरी सेल। सेल्स के पास में, ठीक है, गार्ड सेल्स के पास में एक सेल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल्स। ये देखिए ये बाहर की तरफ जो है सपोर्टिंग जो है वो कैसी हैं? सब्सिडरी सेल्स होती हैं। और अंदर कैसा होता है? ये स्टोमेटा पोर होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? स्टोमेटल एपरेटस किससे मिलकर बना होता है? स्टोमेटल पोर होगा, गार्ड शेल होंगी और सब्सिडरी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? स्टोमेटल एपरेटस। फंक्शन है इसका गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा का क्या काम है? गैसीय विनिमय में और बाष्पोत्सर्जन में। हिंदी में ट्रांसपायरेशन को बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया और आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और आप चाहें तो इस तरह के चार्ट्स को बना के देख लीजिए, जो कि आपको डिफ़ाइन करने में बहुत इजी होगा। और इसके बाद का जो वीडियो है वो कैसा? एनिमल टिश्यू पर आएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।